जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं आसान राहें और आज है शनिवार। जैसा कि आप जानते हैं कि हर शनिवार को हम लेके आते हैं हमारे आर.एन. ठाकुर सर के साथ आसान राहें। आज सर उपलब्ध हैं। जैसे सर ने वादा किया था कि हर शनिवार को कुछ देर के लिए समय देंगे, आपकी समस्याओं पे बात करेंगे हमसे और हमारी समस्याओं पे आपके सवालों का जवाब देंगे। पिछली बार जैसे आपने प्यार दिया था हमारे वीडियो को, इस तरह आप बनाए रखें। तो सर का स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज की आसान राह का कार्यक्रम। दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक आज सर फिर हाजिर हैं हमारे साथ आपके मार्गदर्शन के लिए। अपने अनुभव के आधार पे सर ने वादा किया था कि हर सप्ताह में एक दिन हमारे साथ होंगे आपके समस्या के समाधान के लिए। तो सर आज फिर समय निकाले हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर दोबारा चांस दिया और वादा आपने निभाया। तो थैंक यू हमारे जो भी व्यूअर हैं उनको भी नमस्कार। हम भारतवासी के सारे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को हमारे तरफ से मेट्रोडाइट परिवार की तरफ से नमस्कार। सर तो शुरू करें आज का। जैसे हमारा प्रोग्राम है आसान राहें, तो जैसे कि सर आसान राह लाइफ में पढ़ाई लिखाई के जब शुरुआती दौर होते हैं हमारे, तो दो मेरे समझ में दो ऐसे पॉइंट आते हैं जब वहाँ से डिसीजन लेना होता है कि हम आगे क्या करें। मतलब बचपन से निकल के जवानी की तरफ आदमी बढ़ता है और एक समस्या होती है कि हम क्या पढ़ें और किस रूट के तरफ जाएं। तो आज दो पॉइंट हमने डिसाइड किया है कि एक पॉइंट तो हो गया 10+2 और 10 से 10+2 और दूसरा ग्रेजुएशन। तो अगर 10 से कोई अपना रास्ता चुनना चाहता है करियर के तरफ जाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा असफल लोग इसीलिए होते हैं कोई अच्छा मार्गदर्शन ही नहीं मिला उन्हें, कोई उसे मार्गदर्शक मिले, उसे गाइड करे, दिखाए रास्ता। तो इसीलिए मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट किया था कि इस टॉपिक में बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज पहले पॉइंट में हम आएंगे कि 10th और 10+2 से अगर कोई रास्ता चुनना चाहता है, अगर उसी समय उनकी आंखें खुल गई कि यहाँ से अब हमें करियर की तरफ बढ़ना चाहिए, तो कैसे आगे बढ़े और क्या करें। थैंक यू दिनेश जी। जहाँ तक हम बात करेंगे दिनेश जी, बचपन आपने भी जिया होगा और आप अभी सुपर ईगो में हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं दिनेश जी, तो हमारी अवस्था जो है ना वो 3 अवस्था में कैटेगराइज होता है, एक ईड, एक ईगो, एक सुपर ईगो। जब हम आपकी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात करूं, हम अपनी टेक्निकल टीम की बात कर रहे हैं, तो हम लोग सुपर ईगो में आ चुके हैं, ठीक है ना। अब ऐसा दिनेश जी कहते हैं ना, जो इन तीनों का डिफरेंस इज क्या होता है। बहुत सारे लोगों को मैं ठाकुर साहब ये क्या बोल दिए, ईड ईगो सुपर ईगो। तो मैं ये दिनेश जी कहना चाहूंगा जी, ईड का जो अवस्था होता है, आप साइकोलॉजी में जब जाएंगे ना तो ईड बताया गया है, तो जब 0 वर्ष से लेके जब वो 12 के एज में रहता है या 10th के एज में रहता है, तो हम उसको ईड ही मानते हैं। अब ईड वाला का इच्छा क्या रहता है, बहुत बच्चा होगा ना चांद को देखता होगा, कहता मम्मी मुझे चांद चाहिए, तो वो ईड, उसको कोई फ्यूचर नहीं बनाना है। मतलब युवा अवस्था इसी को नहीं, उसको ईड करते हैं जो युवा अवस्था से नीचे का अवस्था। खास के जो हमारा प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है वो ईगो वाले का होता है, जो 14 वर्ष से लेके 20 वर्ष तक की अवस्था होता है। और जो सुपर ईगो जैसा हम आप हैं, वो हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग सुपर ईगो में आ चुके हैं, जबरदस्ती जवानी वाला है। बिल्कुल। तो एक्चुअल में जो परेशानी है दिनेश जी, वो हमें उस अवस्था के लोगों के साथ बात करना बहुत जरूरी है। अगर हम देश की बात करें, उस फ्यूचर जो हमारा भविष्य बन रहा है, हमारे देश का भविष्य बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, सब हमारे देश की नीड है। कोई अच्छा टीचर बनेगा, वो सब ईगो वाले अवस्था का ही गाइडेंस से वो अच्छा सब कुछ कर सकता है। और उस पर अगर हम चर्चा करें तो हमारा देश का फ्यूचर बहुत अच्छा बनेगा जी। और वही अवस्था है जिसको अपने बारे में पता नहीं रहता है, एक्चुअल हम करें क्या। हमारा दोस्त कर रहा है, हमारा पेरेंट्स की इच्छा है, हमारे रिलेटिव का इच्छा है, तो हम वो करें नहीं। तो वहां पे गाइडेंस की जरूरत है। जहां पे हम बात करेंगे 10th वर्ष का जो एज होता है, 10th ईयर्स में जो हमारे बच्चे होते हैं, सॉरी 10th क्लासेज में जो बच्चे होते हैं, 10th के हैं, 11th क्लास को हो, 12th क्लास के बच्चे हैं,
उनको बहुत गाइडेंस की जरूरत है। ऐसा नहीं है जो 100% की हम बात करेंगे दिनेश जी, क्योंकि 25% तक बच्चे तो खुद का बहुत ही ज्यादा सिंसियर होता है अपने लाइफ के लिए, लेकिन अगर हम 75% की दिनेश जी बात करें तो बच्चे को गाइडेंस की बहुत जरूरत है। तो ऐसे लोगों, ऐसे बच्चों के साथ हम ये कहना चाहते हैं, जो भी है दिनेश जी, आप थोड़ा सा अगर हमारे बात को सुनने का प्रयास करें, क्योंकि हो सकता है आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो कल के डेट में आपकी मैरिज होंगे, कल के डेट में आपके भी बच्चे होंगे, तो ये फायदा सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, आपके लिए भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लाइफ में आपको भी बहुत जरूरत है इस चीज को, गाइडेंस की। हमारा तो है ऑलरेडी, हम गाइड कर रहे हैं अपने बच्चे को, आपको बहुत जरूरी है। तो ऐसे अवस्था में दिनेश जी, वो बच्चा जो 10th कर रहा है, सीरियसली आप सुने, या उनके पेरेंट्स जो कल दिनेश जी बनने वाले हैं, उनके पेरेंट्स ये जो सुन रहे हैं, बिल्कुल ध्यान दे। या वो बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, बिल्कुल ध्यान दे। जहां तक मैं समझ पाया अपने अनुभव के आधार पर, 10th 11th या 12th में आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लो जो आपको करना क्या है। आपके पास विजन होना चाहिए। आपके पास विजन में क्या क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है। दिनेश जी, जब तक हमारे सामने अपॉर्चुनिटी नहीं होगा तो हमारा विजन ही नहीं क्लियर होगा। अपॉर्चुनिटी है क्या, तो हम देखते हैं इंजीनियरिंग लाइन, इंजीनियर बनता है वो IIT से बने, इसके बाद या किसी स्टेट लेवल से बने, BIT से बने, IIT से बने, या मतलब किसी भी मतलब जैसे पार्ट है इंजीनियरिंग का, उससे डिग्री ले ले, या मेडिकल ले, मेडिकल का भी बहुत सारा एम्स का है, आपका नीट से है, किसी से भी मेडिकल करे। या उसको देखना चाहिए कि हमें क्या करना है, BBA करना है, या होटल मैनेजमेंट का भी बहुत सारे रोल होता है +2 करने के बाद, होटल मैनेजमेंट में जाना है, या MBA करने के लिए हमें BBA करना जरूरी है। या बहुत सारे लोगों का सपना होता है दिनेश जी, आप भी सपना देखे होंगे, IAS बनना है हमें। तो एक IAS बनने के लिए अभी ही विजन क्लियर होना चाहिए, एक इंजीनियर बनने के लिए अभी ही विजन क्लियर होना चाहिए, मेडिकल लाइन जाने के लिए अभी हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। या कल हम मैनेजमेंट लाइन में BBA करना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट की तैयारी करना चाहते हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी दिनेश जी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, IAS है, IPS है, PCS है, या अदर बहुत सारे एग्जामिनेशन है, बैंकिंग है, SSC है, रेलवे है। आपको क्या मन है, उस बच्चे को क्या मन है जो अभी 10th में, 11th में या 12th कर रहा है, उसको क्या करना है वो अभी डिसाइड कर ले, या अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करे। हमारे हिसाब से वो डिस्कशन बहुत फायदा होता है, हमें नहीं लगता। या CA का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उसके पेरेंट्स का मन होता है जो वो इंजीनियर बने, लेकिन वो स्टूडेंट का मन है जब वो CA की पढ़ाई करे। तो अगर जो स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के बात करके अगर CA बनता है तो देश का नंबर 1 CA बन सकता है, क्योंकि उसका मन है, क्योंकि खुद का मन है। वो 24 घंटा में 20 घंटा स्टडी कर सकता है, जो कर सकता है, क्योंकि उसका मन है CA बनने का, उसका मन है इंजीनियर बनने का, उसका मन है मेडिकल में जाने का। तो उसको किसी भी मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत नहीं है, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है, ना कोई पर्सन की जरूरत है, क्योंकि खुद से मोटिवेट है दिनेश जी। ऐसे जैसे आप बोलेंगे कि बेटा ऐसा करो जो कल इंजीनियर बन जाओ, और उसका मन है IAS बनने का, जबरदस्ती आप इंजीनियरिंग में एडमिशन तो करा देंगे, लेकिन देश का वो अच्छा इंजीनियर नहीं बनेगा। देश का अच्छा इंजीनियर तब बनेगा जब उसका मन होगा, तब उसको पढ़ाई में भी मन लगेगा, प्रोजेक्ट बनाने में मन लगेगा, कोडिंग लिखने में मन करेगा। अगर उसका जो प्रोजेक्ट में देगा कोडिंग करने के लिए, तो जो टीचर देगा उसको करने के लिए उससे अच्छा करके लाएगा, क्योंकि उसका खुद का मन है। तो मैं जहां तक समझ पाया, बच्चे का जो फ्यूचर है वो खुद डिसाइड करे जो उसका अपना मन क्या है। 10th में डिसाइड कर ले दिनेश जी, 11th में डिसाइड कर ले, 12th में डिसाइड कर ले। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मजाक तौर पे, तो आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहेंगे? सर पहले तो बच्चा डिसाइड करेगा ना कि क्या बनना है। नहीं, अगर आपका मन हो तो आप क्या करते? आप क्या करते? मैं
हाँ, अपना मन तो, अपने मन की बात हम नहीं थोपेंगे सर। अभी नहीं तो आप थोपेंगे। बता रहे थे कि अपने मन की बात किसी पे हम नहीं थोपेंगे। हाँ। अगर लड़का डांसर बनना चाहता है तो भाई बनो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। हम ही अपना करियर चुनने के लिए आजाद है। मतलब अभी आपने ही बताया, और जो भी पढ़ा लिखा आदमी होगा जी। वो कोशिश करेगा कि बच्चा खुद डिसाइड करे, हम पीछे से सपोर्ट करें, ठीक। कोई भी गार्जियन। तो ये जो अनुभव आया दिनेश जी आपको, वो खुद से आया या बात सुन के आया या अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं जो हमें ऐसा मौका नहीं मिला था? नहीं, हमें तो मौका मिला सर, अपना करियर चुनने का, अपनी जिंदगी बर्बाद करने का, सब कुछ का मौका मिला, और पूरा 100%। तभी तो मतलब घर वालों ने इतनी छूट दी कि आप जो मन करे करो। सफलता अलग बात थी, लेकिन घर वालों का सपोर्ट था, और पेरेंट्स भी जो भी थे हमारे साथ पूरे खुले दिल वाले थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके पेरेंट्स को, जो आपको खुद का करियर चुनने का अपॉर्चुनिटी मिला, और आपने अनुभव किया होगा जो आपको जो अपॉर्चुनिटी आपको मिला उसमें आपको ज्यादा खुशी मिला होगा। तो वही चीज आप अपने बच्चे के साथ भी करेंगे, या आपके नजर में आपके घर में जैसे आपके भाई होंगे या आपके समाज में भी बच्चे होंगे, उनको भी आप गाइडेंस यही करेंगे। और हमारा रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, तो आप यही करें, बच्चे को डिसाइड करने दे। जो बच्चा कल क्रिकेटर बनना चाहता है तो वो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या ऐसा बन सकता है, या हमारा जो कप्तान है रोहित शर्मा ऐसा बन सकता है। वो भी 2020 मैच या वनडे मैच का क्रिकेट का मतलब विश्व कप जीत के ला सकता है, क्योंकि उसको छूट मिले नहीं, तो डिसाइड उसको करने दे। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं बच्चे आपके बारे में, जो आपको देखो इंजीनियरिंग लाइन चूज कर सकते हो, फिर से सुनो, मेडिकल लाइन चूज कर सकते हो, आपको मन है तो मतलब मैनेजमेंट में बीबीए लाइन चूज कर सकते हो, आप होटल मैनेजमेंट लाइन चूज कर सकते हो, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो आईएएस आईपीएस या अदर एग्जाम को चूज कर सकते हो, लेकिन आप खुद करो। इसके लिए आपको किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है। आप अंदर से अपने आप को सोचो, समझो, प्रेशर डालो, जो आपका मन क्या कह रहा है बनने का वो आप डिसाइड करो। और अपने पेरेंट्स, अपने भाई से, अपनी मदर से, अपनी फादर से, अपने अंकल से, अपने टीचर से डिस्कस करो, लड़ो अपने लिए। आपको अपना लाइफ के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, सबसे लड़ना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है आपके। मतलब सर ये मान के चले कि कोई भी करियर चूज करना है तो खुद कॉन्फिडेंस हो कि हम ये करेंगे जी। और गार्जियन को बताए कि हमें यही करना है, आप हमें सहयोग करें। जबरदस्ती का हमें अपना सपना पूरा कराने के लिए हमें बलि बकरा ना बनाए। मतलब ऐसे कई जगह मैंने इलाहाबाद में देखा कि हमारे साथ भी बहुत लोग थे कि जबरदस्ती तैयारी में आए थे। गार्जियन उनके एक तो थे कि आईएएस की तैयारी करते वो नहीं हुए, और उनके बेटे थे सिंगर, बहुत अच्छा गाता था लड़का, लेकिन उसके पापा चाहते थे आईएएस बने, वो हमेशा डिप्रेशन में रहते थे। तो ये भी हमने देखा है। तो मतलब सबका ये है कि अपने मन से करियर चुने तो थोड़ा सा आसानी रहेगी। अब दूसरा पार्ट सर, एक तो ये पहला एक बात मैं थोड़ा रोकूंगा, एक मूवी देखे होंगे आप, 3 इडियट्स, सब कुछ समझ में आ गया होगा, वही बात को हमने यहाँ पे रखा। 3 इडियट्स में नहीं, आप देखे नहीं देखे? आप देखिए जरूर देखेंगे, बहुत, कितना बार देखे आप? अब तो एक ही बार देखी, क्लास छोड़ के बंक मारना देखे, छूट गई थी उसके चक्कर। अच्छा, क्लास भी छूट गई थी। देखिए, मतलब आप सभी को 3 इडियट्स मूवी देखना चाहिए। मतलब दिनेश जी, अगर क्लास भी छोड़ना पड़े तो कोई मतलब नहीं है, छोड़ के भी देखो, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस फिल्म से। क्या है? अच्छा, चलिए और आगे की हम बात करते हैं। सर जी, पहला तो ये पड़ा हो गया कि हम लोग 10th +2, अगर पहली गाड़ी किसी की छूट गई, 10th में नहीं डिसीजन ले पाए, 10th +2 में नहीं ले पाए, अब आ गए ग्रेजुएशन में, अब और थोड़े से बढ़ भी गए, बुद्धि भी बढ़ गई, और सारी चीजें मतलब समझने का और थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ गई। अब वो कैसे आगे बढ़ेंगे जो ग्रेजुएशन में है, और अब उनको चुनना है कि अब किधर जाए, तो अब उस पे कैसे करेंगे। मतलब आप चाहते हैं जो +2 करके वो डिसाइड नहीं कर पाया दिनेश जी अपने लाइफ, वहां से मतलब थोड़ा सा डिले हो गया, ये सोच नहीं पाया, तो वो जब वो कॉलेज में जाता है, ग्रेजुएशन होने के लिए जाता है, तब अभी भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है जो हम अपनी लाइफ को कहाँ लेके जाएं। सिंपल से ग्रेजुएट कर रहा है, उसको विजन नहीं है, यही ना। लेकिन एक बात बताऊं दिनेश जी, उससे पहले कुछ हम शब्द बोलना चाहते हैं। क्या मतलब, मैं बहुत मोटिवेट हुआ हूँ जिस वर्ड से, जिस सेंटेंस से, जिस स्पीच से, तो मैं आप
मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ, मैं अपनी टेक्निकल टीम को भी सुनाना चाहता हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को भी सुनाना चाहता हूँ। ऐसे बीच में हमें बहुत मोटिवेट किया आगे बढ़ने में। जहाँ जब मैं डिमोटिवेट हो जाता था, तो अपने लोगों को मैं ढूंढता था जो मुझे कुछ सुनाए, जिससे मुझे एक अच्छा एनर्जी मिल सके। तो अगर हम देखें तो कहता है क्या, एक लाइन है, तो अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां को निकालने के लिए लोग बैठे हैं, ठीक है ना। तो अपनी खूबियां ढूंढ और कमियों को निकालने के लिए लोग हैं। अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, और पीछे खींचने के लिए लोग है ना, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। कहता है सपने देखने ही है तो ऊंचे देख, सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, और नीचे दिखाने के लिए लोग है ना, ठीक है ना। कहता है अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, और जलने के लिए लोग है ना, ठीक है ना। कहता है अगर बननी है तो यादें बना, अगर बननी है तो यादें बना, और बातें बनाने के लिए लोग है ना, ठीक है ना। फिर कहता है जो प्यार करना है तो खुद से कर, अगर प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग है ना, ठीक है। और फिर कहता है तू बच्चा बनकर रहा, तो बच्चा बनकर रहा, समझदार बनाने के लिए लोग है ना, ठीक है। कहता है भरोसा रख तो खुद पर रख, भरोसा रख तो खुद पर रख, और कहता है तो खुद शक करने के लिए लोग है ना, ठीक है जी। कहता है खुद की अलग पहचान बना, खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, बस कुछ करके दिखा, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। अभी मैंने इतना बातें आपको बताया अंडर ग्रेजुएट में, ये सब बातें आपके लिए मैंने बताया, ये सारी पंक्ति आपके लिए, क्योंकि आप ईगो वाले में, और ईगो में क्या होता है, गलत को भी साबित करने के लिए हमेशा कोशिश करता है ईगो। अपने पिता, अपने पेरेंट्स जो बहुत अनुभव हो चुके हैं, उनको भी कभी कभी गलत करने के लिए वो हरदम प्रयास करते रहता है। तो ये जो मैंने पंक्ति सुनाया है वो आपके लिए सुनाया है, ठीक है। उस पर ध्यान रखो, और अनुभवी व्यक्ति से, जो भी कोई अनुभवी व्यक्ति है, एक्सेप्ट करना सीखो जो वो सही बोल रहा है, क्योंकि जब आप उस एज में जाएंगे तो आपको भी एहसास होगा कि इस एज वाले को सिर्फ अपने ईगो के कारण अपना बात प्रूफ करना, दिखाना चाहता है, एक्चुअल में वो है नहीं। लेकिन ये सब बात एक तरफ, कैरियर एक तरफ। कैरियर में ये बात नहीं होता है, कैरियर अपनी मन की बात होता है। सभी बात मानेंगे अनुभवी लोगों को, लेकिन कैरियर में अपना ही बात मानना है, जो हमें यही करना है, उससे आप आगे बढ़ो। तो अब मैं ग्रेजुएट वाले लोगों के लिए थोड़ा सा हम आपसे ये कहना चाहेंगे, जब मेरे मन में ये चीज आ गया बोलने के लिए, क्योंकि इस पंक्ति से हमने बहुत कुछ सीखा था, और इस पंक्ति पे हमने बहुत कुछ अमल भी किया था, इसलिए मैंने अपने आप को भी सुनाने की कोशिश की। आप बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं दिनेश जी, इसलिए आपको बहुत कुछ हमें नहीं सुनाना है, लेकिन फिर भी बात बात में करना पड़ता है। तो ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन में है, जो अंडर ग्रेजुएट हैं, जिनको ग्रेजुएशन की डिग्री अभी नहीं मिली है, तो दिनेश से उनके पास दो अपॉर्चुनिटी है। एक, ग्रेजुएट होके कोई प्राइवेट सेक्टर को चूज करे, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए। पोस्ट ग्रेजुएट से एक फायदा क्या होता है, तो आप टीचिंग लाइन को अपने मतलब कैरियर को बना सकते हो। वो टीचर जो कॉलेज में प्रोफेसर हैं, जो 10+2 के पीजीटी टीचर हो जाते हैं, टीजीटी टीचर हो जाते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना मस्ट है आप। तो ग्रेजुएशन के बाद ये डिग्रियां आप लें पोस्ट ग्रेजुएशन का। और एक होता है, आप तो बहुत अनुभवी हैं, नेट
NET नेट की तैयारी करके आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो जो अंडर ग्रेजुएट है, जिनको अपना लाइफ चाहिए, जो क्या करेंगे, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट करें और नेट की तैयारी करें, और उसके साथ आप M.Ed B.Ed भी करके या तो आप प्रोफेशन की डिग्री लें, और नहीं तो TGT या PGT टीचर बने तो बहुत अच्छा है। देश की टीचर जैसे महान कोई हो नहीं सकता। एक टीचर कितना IIT को दे सकता है, कितना मेडिकल को बना सकता है। तो हमारे देश में टीचर, अच्छे टीचर की कमी है, एक अच्छा टीचर आप बन सकते हैं। अगर आपका मन है ग्रेजुएट होने के बाद प्राइवेट सेक्टर में आने का, तो बैंकिंग सेक्टर है, जो प्राइवेट बैंक है उस सेक्टर में आ सकते हैं। जैसे मेट्रोलाइट कंपनी है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। मेट्रोलाइट में ज्वाइन करेंगे तो आपको वो फील्ड ऑफिसर की जॉब अभी दिया था, सुपरवाइजर का जॉब दिया था, जस्ट उसके बाद आप एरिया मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, बहुत सारे पोस्ट आपके लिए है। मार्केटिंग लाइन में आप चूज कर सकते हो, बहुत सारे लाइन मेट्रोलाइट आपको देती है, और इस तरह के बहुत सारे कंपनी आपको चूज कर सकते हो। तो अंडर ग्रेजुएट वाले भी अपना एक डिसाइड कर ले जो हमें करना क्या है, ठीक है ना। अगर नहीं करते हैं और सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं। तो पढ़ाई करें और अपने कैरियर के लिए पढ़ाई करें। उसके बाद हमें जस्ट पहले ही पता होना चाहिए जो हम ये पढ़ाई करने के बाद अगला हमारा क्या होना चाहिए। अगर विजन ही नहीं है तो डिग्री लेके क्या फायदा, उससे अच्छा बेरोजगार पहले ही बेरोजगार रहते। अगर विजन है, ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपका अभी से आज से विजन तैयार आप कर लें। हमें अपॉर्चुनिटी होगा, हम क्या क्या चीज को अप्लाई करें, हम अपनी लाइफ में क्या कौन सा पार्ट चूज करें, और हम करियर कैसे हम डिसाइड करें, वो आप आज से करो। क्या करना चाहते हैं दिनेश जी अब? जी सर, ये बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सपने तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से, पारिवारिक स्थिति, तो आगे वो कर नहीं पाते। जैसे इंटर के बहुत लोगों को होता है कि हम इंटर के बाद ही इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर, मतलब बहुत सारे जो सपने होते हैं। दूसरा होता है ग्रेजुएशन के बाद भी होता है कि हम IAS बने, PCS बने, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं होते, पारिवारिक स्थिति इतनी मतलब कमजोर होती है कि कहीं ना कहीं उनको रास्ता बदलना पड़ता है। उनके लिए मतलब क्या रास्ता हो सकता है? यही यही सही बोले हैं आप। यहाँ पे मिसगाइड है। आप जो बोल रहे हैं वो सही बोले हैं, लेकिन लोगों का मिसगाइड है। जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेंगे ना, तो आज भी गवर्नमेंट का बजट देखेंगे, कल भी गवर्नमेंट का बजट आया है, हर बैंक एजुकेशन लोन देने के लिए तैयार है। ये ठीक है ना। आप इंजीनियर बने, मेडिकल में जाए, आप IHM करें, आप MBA करें, गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट भी लोन दे रही है एजुकेशन, और हर बैंक आपके पीछे तैयार है। आप IIT करो तो आप देखोगे दिनेश जी, जो आपके पीछे जब आप काउंसलिंग करा के निकलेंगे तो 50 बैंक आपसे पूछेगा सर कितना लोन चाहिए। पढ़ा, और सबसे बेनिफिट लोन दे देगी, पढ़ाई कंप्लीट कीजिए, और जब आप पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो गया उसके 6 महीना के बाद आपका लोन का EMI चालू होता है, एजुकेशन लोन। और एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट भी सरकार इस बार के बजट में घटा दिया है। पहले भी कम था, इस बार की बजट में और भी घट गया है। तो धन्यवाद, हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, स्टूडेंट के लिए इतना सोचे। तो वो चीज आपके पास है जो मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, और जो अदर में जाना चाहते हैं, बोले IAS वाले। तो आप भी किए होंगे, मैं भी किया हूं। मैं तो होम ट्यूशन बहुत किया हूं। अगर मैं 3 घंटा कहीं ट्यूशन कर लूं ना, तो मैं 15,000 रुपया का महीना कमा सकता हूं। और एक स्टूडेंट को रहने के लिए 15,000 रुपये से ज्यादा नहीं चाहिए। 1 घंटे का 4-4 हजार रुपया देता है दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, बैंगलोर जैसे शहर में ट्यूशन में। 3 घंटा ट्यूशन किए तो 12 से 15,000 रुपये कमा सकते हैं। और मैं बताता हूँ, हम तो ऐसे देखते हैं बहुत सारे इसको स्टूडेंट को जो आजकल डोमिनोज में, जोमेटो में, स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। जो ये इसमें डोमिनोज में बाइक भी देता है, आपको 5 से 6 घंटा कर लेता है, 15-20 हजार रुपया कमा लेता है। अरे हमें 6 बजे से 11 बजे काम ही कर लेंगे तो क्या है, कल हम IAS तो बन जाएंगे। तो ये उसके लिए जिसको आर्थिक प्रॉब्लम है ना, उसका बाधा नहीं होता है, उसका मन होना चाहिए, रास्ता आने खुला हुआ है। अगर ऐसे कोई भी गाइडेंस चाहिए आपको इस तरह का, तो हमें आप कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके रास्ता बताएंगे।
मेट्रो लाइट में आइए, दिनेश सर से मिलिए, मेरे से मिलिए, हमारी टीम से मिलिए, 25 रास्ता आपको बताया जाएगा आप अपने करियर को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सर ये थे हमारे आर्यन ठाकुर सर, और आपके सवालों के लिए, आपके आसान रास्ते के लिए सर समय निकालते हैं हर सप्ताह। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सारे सवालों का आसानी से जवाब भी देते हैं और हंसाते भी हैं, हंसते भी हैं। तो ये जिंदा दिली सर हमेशा बनी रहे, और आप ऐसे ही प्यार हमें देते रहें, हमारे दर्शकों को। और बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात कि सर ने जो लास्ट में बताया, ऐसे तो सब कुछ सर ने जो भी बताया वो याद रखने लायक है, लेकिन एक बात की, अगर आपके पास पैसा नहीं है और इच्छा शक्ति है तो हर चीज़ कर सकते हैं। बैंक भी आपको लोन दे देगी, और उसके बाद अगर कहीं कुछ नहीं मिलेगा तो मेट्रोलाइट वाले तो हैं ही, तो उसमें आप एकदम हिम्मत से रहें और आगे बढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। फिर सर अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद जो आपने का समय दिया, उसके लिए आपको, सर को, हमारे टेक्निकल टीम को, सबको दिल से आभार। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।